क्षेत्र बजाजा कमेटी द्वारा 23, 24 और 25 अगस्त को नवम अस्थि विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस बार 25 से 26 अज्ञात और असहाय मृतकों की अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित किया जाएगा। कमेटी 1997 से अज्ञात मृतकों का दाह संस्कार और उनकी अस्थियों को सुरक्षित रूप से रखती आई है और हर 3 साल पर विसर्जन यात्रा आयोजित करती है। यदि किसी अज्ञात मृतक के परिजन अस्थि फूल लेने आते हैं तो उन्हें सौंप दिया जाता है। यह कार्यक्रम अनूठा माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मृतक की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किए बिना उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। विद्युत मोक्षधाम परिसर के नवनिर्मित सत्संग हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में कमेटी के अध्यक्ष अनिल जिंदल, महासचिव राजीव अग्रवाल, उपाध्यक्ष विष्णु गर्ग और कोषाध्यक्ष ताराचंद गोयल ने यह जानकारी दी। मैं राजीव अग्रवाल महामंत्री हूँ क्षेत्रीय कमेटी का। ये जानकारी देना चाहता हूँ कि प्रत्येक 3 वर्ष बाद ये अज्ञात एवं असहाय जो मृतक होते हैं उनकी अस्थियों को हम सोरो गंगा जी ले जाते हैं विसर्जन करने के लिए। पहले मथुरा चौरासी कोर्स भी ले गए थे, कभी और कहीं भी ले गए थे। इस बार हम पहले की तरह से ही हड़ गंगा विसर्जन ले जा रहे हैं। उसके लिए पूरे विधि विधान से कार्यक्रम संपन्न होंगे। हमारे 20 तारीख को सामाजिक संगठन साहब बैठक होगी हमारी, फिर 23, 24 तो कार्यक्रम होंगे, 25 को हम सोरो निकल जाएंगे। इसके लिए इसमें अज्ञात भी हैं और असहाय भी हैं। असहाय मतलब जो लोग किसी कारणवश नहीं ले जा पाते हैं, उन बारिश है लेकिन ले नहीं जा पा रहे हैं। अज्ञात मतलब कि अब जिनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। पुलिस ने बहुत कोशिश करी, शिनाख्त नहीं हो पाई, फिर भी हमारे साल में 5-6 तो बारिश हो निकल आती है जो उनकी शिनाख्त हो जाती है। अज्ञात में से 5-6 शिनाख्त हो जाती है हमारी। अभी हमने परिसरों में सूचित कर दिया है उनको, और बाकी और भी कर रहे हैं सूचित। ये 2-3 दिन में और कार्यक्रम हो जाएगा, रथ तैयार हो जाएगा, रथ में सजा करके ले जाएंगे। सब जगह रास्ते में पूरे में पुष्प वर्षा होती रहती है और सब स्वागत करते हैं। आखिरी में हड़गंगा में विसर्जन करते हैं। 2526 ये 2526 अस्थियाँ हैं इसमें, मृतकों की अस्थियाँ हैं इसमें। और ज़्यादातर इसमें अज्ञात ज़्यादा होते हैं, असहाय तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि पुलिस वाले जो होते हैं वो ये विद्युत सत्याग्रह पिलाते हैं। और ये इसमें बल्केश्वर मोक्षधाम वाले भी कुछ लोग अस्थि दे जाते हैं, तो वो भी अस्थियाँ उनकी भी यहाँ पर आएंगी। कुछ लकड़ी में दृष्टि होती है, वो भी यहाँ पर ये अस्थियाँ आई हैं। सारे मिलाकर के 25-26 अस्थियाँ आई वाली। किस तरह से आज एक प्रेस वार्ता रखी है, इसमें लोगों से क्या इशारा देना चाहते हैं? मैं संजीव गुप्ता, प्रभारी विद्युत सत्याग्रह और इस कार्यक्रम का संयोजक। ये हमारा नमा अस्थि विसर्जन कार्यक्रम है। 1997 से यह कार्यक्रम हमारे पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री शंकर लाल माहेश्वरी जी द्वारा शुरू किया गया, जो कि आज ये भव्य रूप ले चुका है। ये कार्यक्रम हमारा 23, 24 और 25, 23 तारीख को सुबह 9 बजे हवन, शाम को महिला संगठनों द्वारा सुंदरकांड, 24 को यहाँ सर्वधर्म सभा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति लावारिस पैदा नहीं होता है, उसकी आइडेंटिफाई तो जरूर होती है, लेकिन परिस्थितियाँ उसको अज्ञात बना देती हैं, इसलिए हम उसको अज्ञात कहते हैं। यह असहाय जो कि अस्थियाँ गंगा जी ले जाने के लिए असमर्थ रहते हैं, या कुछ लोग जो इंडिया के कोने कोने से, जो कि यहाँ कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है और भगवान के चरणों में चला गया, तो उनकी अस्थियाँ रखी रहती हैं। तो हम 3 महीने की अस्थियाँ छोड़ के जून, जुलाई और अगस्त, मई 25 तक की अस्थियाँ लेके हम रथ में सजा के और 25 को सुबह 4:30 बजे जाएंगे। अनिल जिंदल, अध्यक्ष क्षेत्र बजाजा कमेटी। हम अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों की जो नेतृत्व में जो शुरू से काम चला आ रहा है 28 साल से, वो उसको हर 3 साल पीछे अस्थि विसर्जन सोरो गंगा लहरी पे करती, वो हड़गंगा में। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब तक अस्थियाँ जो है
गंगा में प्रवाहित नहीं हो पाती जब तक उसकी मुक्ति नहीं होती है। इसलिए क्षेत्र विधायक कमेटी इस काम को करती आ रही है और सुचारू रूप से आगरा की पूरी जनता के सहयोग से इसके अंदर बहुत भागीदारी रहती है। हमारे सबने कमेटी सदस्यों की पूरी भागीदारी रहती है और इस काम को हम बहुत अच्छी तरह निपटाते। ये 23 तारीख को सुबह गायत्री परिवार द्वारा इसका हवन होगा। 23 तारीख को शाम को सुंदरकांड का पाठ हम पहली दफ़ा रख रहे हैं। अपना विचार आया था हमारे प्रभारी जी का कि भाई इस बार सुंदरकांड का पाठ भी रखा जाए और 24 तारीख को शाम को यहाँ पे सर्वधर्म सभा होती है। हर धर्म का अपने पास धर्मगुरु आते हैं, क्योंकि अज्ञात में क्या होता है कि ये तो मालूम होती नहीं कौन किस धर्म का है। सभी धर्म के मुस्लिम हिंदू मतलब सिख ईसाई सब धर्म के अपने जो धर्मगुरु आते हैं और वो अपने अपने विचार रखते हैं। वो अस्थियों को मतलब जो वो अपने पुष्पांजलि देती है और 25 तारीख को सुबह 4:30 बजे हम बस द्वारा AC बसें करी हुई हैं, उसके द्वारा गंगा के लिए प्रस्थान करते हैं। और इसके अंदर हमारे सब आगरे की जनता से निवेदन है कि जो लोग भी हमारे संग जुड़ना चाहें अधिक से अधिक संख्या में, वो हमारे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, उस पर संपर्क कर अपनी जाने की किस तरह से विचार किस तरह से मन में आया कि अस्थियों का जो किस तरह से वो हमारे जो वरिष्ठ पहले जो पदाधिकारी थे उनकी सोच मतलब ऐसी थी कि भाई जो असहाय है या लावारिस है उसकी अस्थियां मतलब भाई बगैर उसके मुक्ति मिलती नहीं है, तो ऊपर वाले ही के पास है ऐसा उन्होंने शुरू किया और हमारी आगे की पीढ़ी उसको जो है तो उसी राह पे चल रही है। 1997 बता दो।